आणि या सगळ्यामध्ये सरकार अजूनही सकारात्मक भूमिका घेत नाहीये, चर्चेची तयारी दाखवली जात नाहीये असं एकंदरीत सध्या तरी दिसतंय. प्रतिक्रिया काही येत आहेत, आपण त्या प्रतिक्रिया पाहूया. Innocent children, they need to survive. Brutally lathijhar. This is the democracy. This is a total autocracy. We didn't allow. It's a democratic country. We didn't allow. राज्यसभा लोकसभा में खड़े रहे बात करने के लिए, बात करने नहीं दिया गया. किसी भी एमपी को बात करने नहीं दिया गया. उनके माइक स्विच ऑफ कर देते हैं. तो हम क्या करें? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट आते नहीं है, वो सुनते नहीं है. तो ये सुनवाई होना पड़ेगा. जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री. तो इसीलिए विपक्ष के सारे एमपी उनके घर तक पहुंचे ताकि हमारी सुनवाई हो जाए. They are not listening to us in parliament. They are not listening to the students. They did that to the students. They won't spare us also. And is this the democracy? Look at what they're doing. Look at the Delhi policeman. Pan the camera, sir. Look at the Delhi policeman handling everybody. We are protesting in front of the Prime Minister office, Prime Minister residence, because our students brutally attacked, and also our students very cruelly attacked yesterday. The Delhi police. Honorable Prime Minister is not saying anything. Honorable Home Minister is not making any statement. So hundreds of students, they are in the hospital, but Prime Minister is not opening his mouth, and Mr. Amit Shah, Home Minister of India, is not saying anything about the students' attack. MPs की अगर ये हाथ है तो बच्चों का क्या बनेगा? मेरी बात सुनिए, इनकी मोदी की गुंडागर्दी है और देश को बर्बाद करने की तरफ मोदी चल पड़ा है. अगर बच्चों को नहीं हम संभाल सकते तो क्या करेंगे? ये पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहाँ टेस्ट दे रहे हैं. जेपी सरकार मुर्दाबाद. की आखिर इस देश की हो रही है. बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सड़क उतरे हो. सर प्लीज. ये गुंडागर्दी है. In Parliament, we are not allowed to speak. Therefore, we wanted to speak to Mr. Modi. Mr. Modi's residence is for 7 RCR, Mark. Therefore, we had come here to tell to him that the education minister must resign. He should dismiss the education minister. There should be action against the Delhi police, who is the home minister is responsible for it. Mr. Modi is responsible for it. He can't run away from that responsibility. Therefore, we had come and we are not been allowed inside to meet the Prime Minister, and Prime Minister is afraid to meet us also. Therefore, only they are detaining all of the MPs here. की जिम्मेवारी थी, वो अपनी जिम्मेवारी भूल गए हैं. उनके इस्तीफे की कोई बात नहीं कर रहा है. सरकार की तरफ से कोई बात करने को तैयार नहीं है. ऐसे में कोई आदमी करे तो क्या करे? सड़क पे बैठेगा, सरकार के सामने गुहार लगाएगा. प्रधानमंत्री इस देश का, इस सरकार का मुखिया है. उसके दरवाजे पे आके बैठे हैं कि वो हमारी बात सुने, विपक्ष की बात सुने. देखिए, ये तो लड़ाई आर पार की हो गई है. देखिए, हम लोग अपनी बात कर सुना कर जाएंगे. अरे हम लोग एमपी हैं, कोई तो नहीं है. प्रधानमंत्री मिलता क्यों नहीं? और सर किस तरीके से स्टूडेंट को टैकल किया गया प्रोटेस्ट? अब ये हमारे पे भी लाठी चलेगी, देखते रहिए आप. I will come. Sir, I will come. Don't touch me. I will come. So during this government, 152 times papers leaked out. We are demanding the youth of this country, more than 1 lakh people are on the street. We are demanding the resignation of. हैंडलिंग हो रही है, छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है. क्या कहें उसके अलावा? बट सर यहाँ क्यों आना पड़ रहा है आपको? और कहीं सुनाएंगी बात? पार्लियामेंट में भी सुनने को तैयार नहीं है. वहाँ कहाँ सुन रहे हैं? आप अपना काम करो, आई रिस्पेक्ट यू सर, लेकिन मेरा मत खराब करो प्लीज. प्लीज सर, मेरा मत खराब करो.
सुरूच असल्याचं दृश्यांमध्ये आपण पाहतो आहोत. अत्यंत आक्रमकपणे ही आंदोलनं आता केली जात आहेत. अनेक जे खासदार आहेत ते म्हणतायत की आम्हाला संसदेत सभागृहात बोलूच दिलं जात नाहीये, मग आम्ही करायचं तरी काय? आम्हाला जर बोलूच दिलं जात नसेल तर आम्ही आमचं जे काही म्हणणं आहे ते नेमकं सरकारपर्यंत पोहोचवणार तरी कसं? There we will. सरकार आमचं म्हणणं ऐकूनच घेत नाहीये, फक्त दडपशाही सुरू आहे, अशी आक्रमक भूमिका आता विरोधी पक्षातले हे खासदार घेत आहेत. खास करून हे काँग्रेसचे खासदार आहेत जे राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या सोबत जंतर मंतरकडे निघालेले होते, पण मोदींच्या निवासस्थानासमोरच त्यांनी त्यानंतर ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून त्यानंतर दिल्ली पोलिसांकडनं बंदोबस्त वाढवला गेला आणि इथल्या आंदोलकांची धरपकड देखील झाली. अनेक काँग्रेस नेत्यांना ताब्यात घेतलं गेलेलं होतं. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.